हेलो बच्चों। तो चलते हैं सीधा आज के क्लास की तरफ। आज का क्लास जो है हमारा वो बिहार बोर्ड वालों के लिए है। एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉडल सेट विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय बीएससीबी। और उसको उसका जो पार्ट ए है दैट इज़ एमसीक्यू बेस्ड एंड विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट एंड विल टेक द राइट आंसर फॉर दैट। ओके, तो चलते हैं पार्ट ए की तरफ विच इज़ सेक्शन ए। So this is objective type question and will be starting from question number 1, which is choose the correct spelled word. So choose the correctly spelled word. Which one is the right spelling? So if is what is integration? Integration का मतलब होता है एक कर देना, मिला देना. So what will be the right spelling for this? It will be integration. Integration. So right answer would be A. Okay. चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम। एक जो गरीब आदमी है वो कैसे रहता है, तो इसमें हमें आइडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस हैं और इसको देखते हैं व्हाट वुड बी द राइट आंसर। फर्स्ट विल बी टेलिंग अबाउट तो व्हाट आर द ऑप्शंस। ऑप्शन इज अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, इन द एयर, आई टू आई, इन क्वेस्ट ऑफ। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग इट मीन्स इन क्वेस्ट ऑफ। आई टू आई का मतलब क्या होता है? टू गेट सेटिस्फाई और टू गेट एग्रीड विथ समथिंग और समवन। इन द एयर का मतलब क्या होता है? जो बातें कंफ्यूज्ड करे, दैट इज इन द एयर। और हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है? खाओ और कमाओ। तो एक जो गरीब आदमी है वो कैसा जिंदगी बिताता है? खाओ कमाओ वाला जिंदगी बताता है। द राइट आंसर वुड बी सेक्शन, इट वुड बी ए। ओके, नेक्स्ट इज डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। सो इफ देयर वुड बी ऑफ, ऑफ को बैलेंस करने के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? डेफिनेट आर्टिकल, विच इज द राइट आंसर वुड बी सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रोहन इज स्टिल डांसिंग। ये जो है आपका ये क्वेश्चन टैग से है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है? प्रेजेंट में है, तो आंसर भी इसी तरीके से होगा। और एक तरफ क्या होता है क्वेश्चन टैग में? अगर एक तरफ पॉजिटिव हो तो दूसरे तरफ नेगेटिव चला जाता है, अगर दूसरे तरफ नेगेटिव हो तो पहले तरफ क्या चल जाता है? पॉजिटिव जाता है। सही होता है। तो राइट आंसर इसका देखते हैं। रोहन इज स्टिल डांसिंग, ये नहीं होगा, ये तो पास्ट हो गया। स्टूडेंट मॉडल्स हो गया। इज होगा, बट यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो राइट आंसर वुड बी इजंट ही। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चूज द करेक्ट एंटोनिम। व्हाट इज एंटोनिम? उल्टा शब्द, विलोम शब्द को एंटोनिम कहते हैं। और देखना है गैदर का एंटोनिम क्या होता है। गैदर का मतलब होता है एक करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो अगर देखेंगे तो इकट्ठा करना, डिक्रीज मतलब हो जाता है घटाना। स्कैटर का मतलब क्या होता है? स्कैटर का मतलब होता है बिखेर देना। तो उल्टा तो यही होगा। तो राइट आंसर वुड बी दिस वन वुड बी राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है और यहाँ पे ए के बाद डायरेक्ट सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इस तरह से नहीं देखेंगे। राइट आंसर वुड बी स्कैटर। ओके, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव। तो बेसिकली हम टू के टू वर्ब से जोड़ते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी वर्ब चाहिए, ये तो वर्ब नहीं है। दिस इज व्हाट? दिस इज प्रेपोजिशन। बाई, ये क्या है? ये प्रीफिक्स है। ठीक है। बाई, बाई का मतलब होता है अलविदा करना और बाई का मतलब होता है खरीदना। तो राइट आंसर वुड बी सीता लव्स टू बाई, BUY, एक्सपेंसिव क्लोथ्स। राइट आंसर वुड बी डी। ओके, चलिए आगे 7 नंबर पे चलते हैं। द चेयरपर्सन हैड टू डैश द मीटिंग। चेयरपर्सन को जो मीटिंग है वो क्या करना पड़ा? डिफरेंस मतलब अलग, डिफरेंट भी अलग होता है, डिफर और डेफर। तो व्हाट इज डेफर? मतलब भी अलग है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया। तो यहाँ पे डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन और टू टू मेक
डिले, देर कर देना। तो राइट आंसर वुड बी ए। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस जो है वो सही लिखा हुआ है। इज फॉन्ट टू रीड, अगर देखा जाए तो ये फॉन्ट वर्ड का मतलब होता है पसंद करना, और फॉन्ट के बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है वो क्या होता है, फॉन्ट ऑफ होता है। यहाँ पे क्या है, टू है, तो दिस वन वुड नॉट बी राइट आंसर। बाई भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, राइट आंसर वुड बी ऑफ, फॉन्ट ऑफ। तो ये आपका सही डी वुड बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। डैश आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक, तो व्हाट वुड बी राइट आंसर, आई वॉज नॉट गो, तो ये तो नहीं होगा। आई डेयर नॉट, ये भी नहीं होगा। आई शुड गो आउट फॉर ए वॉक, आई नीड गो आउट फॉर ए वॉक। अगर ये नीड होता तो आगे टू लेता, तो यहाँ पे आपके पास टू नहीं है, सो राइट आंसर वुड बी शुड। ओके, तो ये मॉडल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा आई शुड गो आउट फॉर ए वॉक। चले क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हैज द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज द ट्रेन अराइव्ड। तो अराइव के बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है वो कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन होता है, एट होता है। बाई तो नहीं होगा, इन नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, राइट आंसर वुड बी एट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर पर। द विंड डैश ओवर द ट्रीज। विंड जो हवा है, व्हाट इज विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द विंड डैश ओवर द ट्रीज, तो ब्लो होगा, ब्ल्यू होगा, फ्लो, क्ल्यू, ये होगा। द राइट आंसर वुड बी द विंड ब्ल्यू। ब्ल्यू क्या है, V2 है, V2 है ओवर द ट्रीज। तो सवाल है यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, बिकॉज क्या है कि ये जो है, ये जो विंड है ये वर्ब 5 लेगा, बट यहाँ पे हमारे पास वर्ब 5 नहीं है, लेकिन वर्ब 2 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, वर्ब 2 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस से पूछा हुआ है। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, अगर इसको हम पैसिव में बदलते हैं तो इस तरह से, ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है इन बिहार, इसको यहाँ पे अलग करो और यहाँ तक का बनाओ पैसिव। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, एसपीटी से पूछा हुआ है। एसपीटी का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से पूछा हुआ है। तो एक्टिव में आपको देखना है कि एक्टिव में अगर एसपीटी रहे तो ये एसपीटी कैसे बनता है, S+V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। और इसी चीज़ का अगर हम पैसिव में आएंगे तो इस तरह बनता है, इज MR प्लस V3 होता है। तो अब हमें देखना है इज MR प्लस V3 कहाँ पे है, इज MR प्लस V3 कहाँ पे है। तो पीपल स्पीक हिंदी, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हिंदी। और उसके बाद क्या होना चाहिए, तो इज MR होना चाहिए, हिंदी के साथ क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। और उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। यू आर डैश टू हेल्प द पुअर। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको 13 नंबर जो है वो वॉइस से ही पूछा गया है। और वॉइस में एक अच्छा चीज़ है कि अगर पैसिव वॉइस हो तो हमेशा वर्ब का जो है वो कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यू आर, ये नहीं होगा, रिक्वेस्टिंग नहीं होगा, ऐसे ही वर्ब परसेप्शन है, रिक्वेस्टिंग वर्ड लिखा ही नहीं चाहता। उसके बाद यू आर रिक्वेस्ट, तो ये भी नहीं होगा, रिक्वेस्ट भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। जब भी पैसिव लिखते हैं तो वर्ब का हम थर्ड फॉर्म ही डालते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं 14 नंबर। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड एज डैश इंपॉर्टेंट मेंबर डिड नॉट टर्न अप। यहाँ पे बोल रहा है क्या, जो मीटिंग है उसको स्थगित करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, इसको कैंसिल करना पड़ गया। वाई, बिकॉज कुछ जो मेंबर थे, सम इम्पॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। क्यों, क्योंकि कुछ जो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे वो, तो द लिटिल नहीं होगा, लिटिल नहीं होगा, फ्यू मतलब ये नेगेटिव में जाता है, कम की तरफ इसका आंसर होगा। और सम का मतलब होता है कुछ लोग, तो राइट आंसर वुड बी सम इम्पोर्टेंट मेंबर डिड नॉट अटेंड। ओके, चले आगे, चलते हैं नेक्स्ट 15 की तरफ। 15 कहता है ही किल द टाइगर डैश अ गन। अब यहाँ पे देखना है कि जो उसने जो है वो टाइगर को मार दिया, तो विथ अ गन, फॉर अ गन, टू अ गन। ठीक है, तो एक गन के साथ। तो आप याद रहे हमेशा, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट से मारा जाता है,
अगर कोई इंस्ट्रूमेंट से मारा जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विथ का यूज़ करते हैं। अगर कोई आदमी मारता है, कोई एजेंट के द्वारा मारता है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं बाय का। यहाँ पे किस चीज़ से मारा है, गन से मारा गया है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट वाला। राइट आंसर वुड बी सी। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। द चिल्ड्रन रिक्वेस्ट डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, ये भी क्वेश्चन आपको वॉइस से ही है, जो बच्चों से रिक्वेस्ट किया गया कि वो बैठ जाए। तो अब यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या है, ये प्लूरल है, तो इस तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं। अब सवाल है कि ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो द चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन और हैव रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो देखा जाए कि बच्चों से रिक्वेस्ट किया जाता है, तो किया जाता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगर इस तरह का सेंस होता है तो इज, एम, आर प्लस V3 होता है। अब यहाँ पे देखिए इज, एम, आर प्लस V3 कहाँ है आपके पास, तो यहाँ पे आर है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आर प्लस V3। राइट आंसर वुड बी सी। चले आगे 17 नंबर पे चलते हैं। सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, इसका आपको क्या करना है, नेगेटिव करना है, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में ढालना है। और इसको हम कैसे करेंगे, सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू, सोमरेश डज नॉट रिमेंबर यू, सोमरेश डिड नॉट हैव, सोमरेश हैड नॉट फॉरगॉटन यू, यू विल, सोमरेश डज नॉट रिमेंबर यू, ये वाला। राइट आंसर वुड बी ए, सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू। Actually it means to what it means to convey, the answer would be A. Okay, next है आपका क्वेश्चन जो है वो नरेशन से है। He said I am happy today। तो यहाँ पे आपको देखना है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। और इसमें आप कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करो तो फिर क्या लगता है, स्टेटमेंट में डैट लगता है। और आई एम, तो यहाँ पे ही है तो ही, अब ये पास्ट है, आर भी पास्ट है तो आर एस भी पास्ट हो जाएगा। तो इज एम आर का पास्ट वॉज वर्ड, तो ही वॉज हैप्पी, हैप्पी। और टुडे का जो पास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डैट डे। तो राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। और राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। और राइट आंसर वुड बी डी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे। ठीक है, ओके, राइट आंसर वुड बी ओके। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आए। शी इज डैश, शी इज नॉट डैश सी लुक्स। तो अब क्या है, वो उतनी लंबी नहीं है जितना वो दिखती है। शी इज नॉट सो टॉल एज सी लुक्स, शी इज नॉट, इफ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, द राइट आंसर वुड बी ए, शी इज नॉट सो टॉल एज शी लुक्स। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर वर ट्रीज ऑन दैट साइड ऑफ द रोड। तो इसका आंसर देखते हैं। देयर वर ट्रीज मतलब पेड़ थे, कहाँ पे, ऑन दैट साइड ऑफ द रोड। मतलब आप अगर रोड पर जाते हो तो आपको ट्री किधर दिखते हैं, दोनों साइड दिखते हैं, इधर भी दिखते हैं और इधर भी दिखते हैं। तो आइदर वर्ड का मतलब होता है, आइदर का दो मतलब होता है, एक होता है दो में से एक, दो में से एक होता है, और एक जो होता है वो दोनों साइड होता है, दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों साइड था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आइदर साइड ऑफ रोड। देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड साइड ऑफ द रोड। ठीक है, चलते हैं 21 पर। ही डैश सेड दिस। तो यहाँ पे हमें इम्फेटिक दिखाना होगा, तो ही है तो हर सेल्फ तो नहीं होगा, देयर सेल्फ भी नहीं होगा, इट सेल्फ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इम्फेटिक का यूज़ किया गया। इम्फेटिक का यूज़ करने के लिए हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं करते हैं, और इसका जो ही का क्या हो जाता है, हिमसेल्फ हो जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं 22 पर। स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। तो यहाँ पे बोलता है स्टडी हार्ड एंड यू वॉन्ट पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। ए में देखते हैं, यू वांट
pass, and you will have to study hard. Pass, you will not hard study, otherwise hard study नहीं है, study hard. The right answer would be D, study hard, otherwise you will not pass. आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. ठीक है, चले आगे. 23 पे चलते हैं. द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन डैश आउट. तो लास्ट एग्जामिनेशन क्या दिखा रहा है, वो पास्ट दिखा रहा है, पास्ट. तो इसका मतलब क्या है कि पिछला बार का जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन था वो क्या होगा, लीक हो गया था. लेकिन लीक हो गया था वो क्या हुआ, पास्ट हो गया. तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. तो पास्ट वाला कौन हो जाएगा, आंसर वुड बी सी, लीक्ड आउट. यहाँ पे V2 का यूज होता है. जब कोई काम पास्ट में होता है तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V2 फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम 24 पर चलते हैं. ही ट्रेवल्ड ऑल दैट्स द वर्ड. तो यहाँ पे ही ट्रेवल्ड, उसने क्या किया, यात्रा किया पूरे वर्ल्ड का. विथ ऑफ ओवर, तो ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. राइट आंसर वुड बी बी. चले आगे 25 में चलते हैं. शी डैश हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आपको ऑप्शन चूज करना है. शी डैश हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड. शी गॉट हर्ट, शी हैड हर्ट, शी डिड हर्ट, शी वर हर्ट. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. शी हैड हर्ट वाइल शी गॉट हर्ट. तो राइट आंसर वुड बी गॉट. शी गॉट हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड. ऐसे अगर देखा जाए तो हेड प्लस V3 तो होता ही है. ठीक है, हेड प्लस V3 होता ही है. और हर्ट का जो V1 V2 V3 होता है वो क्या होता है, हर्ट 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 ही होता है. तो एक तरह से आंसर इसका हेड प्लस V3 में भी जा सकता है. बट द करेक्ट आंसर वुड बी गॉट. शी गॉट हर्ट वाइल शी वॉज वाइल क्रॉसिंग द रोड. ठीक है, चले आगे 26 में चलते हैं. डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग. हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ये जो आपको क्वेश्चन है वो कहाँ से है, ये आपको क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब से. अगर आप इस तरह का अदर क्वेश्चंस को बनाना चाहते हो तो लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब को याद करें. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा फ्रेजल वर्ब है. तो वी हैव बीन गिवन, यहाँ पे गिव वर्ड यू दिया हुआ है. तो यहाँ पे देखना है कि गिव वर्ड का मतलब क्या होता है. जब गिव इनटू, गिव अप, गिव ऑफ, गिव एट, अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशन लग जाते हैं ना तो फ्रेजल वर्ब में कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है. अब इसी तरीके से आपका हो जाता है लुक फॉर, मतलब क्या होता है, खोजना. ठीक है, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, छानबीन करना. ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग मीनिंग हो जाता है जब प्रेपोजिशन अलग अलग लगते हैं. हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, द राइट आंसर वुड बी गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग. मतलब छोड़ देना होता है. मतलब हैबिट ऑफ स्मोकिंग को छोड़ दो तो क्या होता है, गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग. राइट आंसर वुड बी सी. चले आगे 27 में चलते हैं. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग कौन सा सही है, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, ये कौन सा सही है. तो राइट आंसर वुड बी लाइक IMPRO. सही स्पेलिंग जो होता है इम्प्रूव का क्या होता है, IMPROV. तो दिस वन वुड बी द राइट आंसर. A वुड बी राइट आंसर. ठीक है, चले आगे 28 क्वेश्चन पे चलते हैं. ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस. तो ये जो है आपका वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है. और इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है. ये आपको नरेशन रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन है. ही सेड ही इज हैप्पी ही इज प्लेइंग टेनिस. तो इसका बनाते हैं इस तरह से, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करो तो डैट, और फिर ये वाला ही, और ये पास्ट है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ही वॉज और वॉज प्लेइंग टेनिस. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. राइट आंसर वुड बी ए. ही सेड दैट ही वाज. यहाँ पे पास्ट है ना, दोनों पास्ट हो गया. तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वुड बी राइट आंसर. ठीक है, चलिए 29 पर. वी सॉ द ट्री विथ फ्रूट्स. तो हम लोगों ने देखा, देखा क्या, ट्री को देखा, वो फ्रूट से क्या था, भरा हुआ था, लदा हुआ था. भरा हुआ लदा हुआ का लीडिंग तो नहीं होगा, लीडिंग, लीडिंग नहीं होगा. वी सॉ द ट्री, ट्री डैश विथ फ्रूट.
तो भरा हुआ का ये नहीं होगा, लीड नहीं होगा, लीडिंग नहीं होगा, लैडन हो जाएगा। ओके, इससे मतलब लदा हुआ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर वुड बी ए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। नन बट डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर। इसका मतलब वो लोग जो ब्रेव होते हैं। आप याद रखें कि अगर एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वो क्या बनाता है, प्लूरल नाउन बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसके पीछे अगर हम द लगाते हैं तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। आप ये कैसे पता चलेगा, ब्रेव यहाँ पे डिजर्व लगा हुआ है, यहाँ पे जो ये वर्ब है वो प्लूरल है। और एसबी एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 क्या कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे अगर हम द ब्रेव लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो ये भी प्लूरल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, द ब्रेव। याद रखिए जब भी हम एडजेक्टिव में द लगाते हैं वो प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। ही डेल्ट विथ वेरी पोलाइटली। तो डील एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लेता है और उसका मीनिंग जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। अगर डील के साथ विथ लगता है तो क्या है, उसका व्यवहार जो है, तो डील के साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। अगर इन लगता तो वो क्या होता है, वो व्यापार करना होता है, और व्यापार अगर बड़े लेवल पर हो तो डील इन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही डेल्ट विथ वेरी पोलाइटली विद मी। ओके, तो आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ। आपको सही सही मीनिंग खोजना है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब ईद का चांद हो जाना, ईद का चांद हो जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली द मून इज ब्लू, ऐसा कुछ नहीं है। द मून इज सीन वंस, ये भी नहीं है। एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा होता है, नहीं, वो कभी कभी होता है। द राइट आंसर वुड बी ए, एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली। जो जो बराबर नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो वहां पर क्या होता है, इनफ्रीक्वेंटली। उसका आंसर होता है ईद का चांद हो जाना, मतलब बहुत ही इनफ्रेक्वेंट दिखना, वो कभी कभी दिखना, नॉट हमेशा। चले आगे, 33 में चलते हैं। यहाँ पे बोलता है चूज द ऑड वन आउट, जो अलग है उसको हटा दो। बेड है, टेबल है, चेयर है, ये सब फर्नीचर के इसमें आता है, बट पूल इज डिफरेंट। राइट आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 34 में, डैश इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। तो अगर कुत्ता को घुमाने के लिए कुत्ता तो नहीं ले जा सकता, एक आदमी ले जाएगा, तो आदमी ले जाएगा तो ये विच तो नहीं होगा। ओके, हुज भी नहीं होगा। अब ये आंसर हु और होम, होम भी नहीं होगा, सो वी हैव टू स्टार्ट विथ हु। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। राइट आंसर वुड बी हु। चलिए आगे, नेक्स्ट है सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है, जो एक जैसा शब्द का आंसर होता है, डेट इज सिनोनिम। समानार्थी शब्द बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, तो इसका समानार्थी सेम जैसा वर्ड कौन सा है, तो ब्लैंड, इंस्पिड, टेस्टी, सावर, सावर मतलब खट्टा होता है, डिलीशियस, टेस्टी, ये दोनों एक ही है। तो राइट आंसर वुड बी सी। चले आगे, 36 पर आते हैं। 36 बोलता है द एंटोनिम ऑफ क्लेवर। क्लेवर का एंटोनिम क्या है, एंटोनिम क्या, उल्टा शब्द, एंग्री, नॉटी, कनिंग, स्टूपिड। क्लेवर का मतलब क्या है, चालाक। ठीक है, और इसका उल्टा क्या है, जो बुद्धू हो, दैट इज स्टूपिड। यहाँ पे अगर पूछता कि सिनोनिम पूछता तो आंसर हो सकता था कनिंग, बट यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है, तो राइट आंसर वुड बी डी। ठीक है, 37 में आते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी इज मैरिड। देखो बच्चा, जनरली क्या होता है, मैरी के बाद, मैरी वर्ड के पास नो प्रेपोजिशंस होते हैं, नो प्रेपोजिशंस होते हैं, बट बहुत ही रेयर केस में मैरी के बाद प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, और वो जो फिक्स प्रेपोजिशन है मैरी के बाद टू यूज किया जाता है, ना कि विथ यूज किया जाएगा। तो राइट आंसर ये तो होगा नहीं, इसके बाद जो फिक्स प्रेपोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो राइट आंसर वुड बी शी इज मैरिड बाय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बाय है यहाँ पे दिया हुआ, ये बाय है, ये भी नहीं होगा, ऑफ ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टू यहाँ पर है आपके। ठीक है, तो मैरी के बाद जो फिक्स प्रिपोजिशन क्या होता है, टू होता है। तो राइट आंसर वुड बी शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं।
द फोन इज व्हाट, फोन जो है वो बज रहा है, बज रहा है, द फोन इज रिंगिंग। ठीक है, राइट आंसर वुड बी ए। बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स, यहाँ पे बोल रहा है जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर से, लेकिन जो डॉग्स है वो कैन नॉट फ्लाई। राइट आंसर डी, ये मॉडल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप इसको और क्लियर करने के लिए कैन कुड मे माइट शैल शुड का यूज भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे। 40 में चलते हैं। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, कौन सा जो वर्ड है जिसका स्पेलिंग जो है वो गलत है। एडहेयर, एडिक्शन, एड्रेस, तो एड्रेस तो सही है, एडवाइस भी सही है, और एडहेयर भी सही है। एडिक्शन में डबल डी होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला मिस स्पेल्ड है, ये जो है वो मिस स्पेल्ड कौन सा है, तो राइट आंसर वुड बी सी। ठीक है, चलिए आगे। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कौन सा स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हारमनी का स्पेलिंग क्या होता है, JRMONY। ठीक है, चलिए 42 में। 42 में चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा सही वाला है वो देखना है हमें। व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, वो साउंड जो आपको सुनाई नहीं पड़ता है, तो इनका मतलब तो नॉट होता है। ठीक है, ये सब ठीक है, बट ये साउंड क्या होता है, ऑडी, ऑडी वर्ड, ऑडिबल वर्ड का मतलब होता है साउंड। इनऑडिबल मतलब जो सुनाई नहीं पड़ता हो उसको इनऑडिबल बोलते हैं, जो सुनाई नहीं पड़ता, राइट आंसर उसको क्या बोलते हैं, राइट आंसर वुड बी बी, इनऑडिबल मतलब तो सुनाई नहीं पड़ता हो, दैट इज इनऑडिबल। ठीक है, नेक्स्ट है 43 में, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका डैश आई लव माय कंट्री, इसमें क्या करना है, आई वांट टू गो टू अफ्रीका आई डस, तो व्हाई डोंट यू वांट टू गो टू अफ्रीका, बिकॉज बिकॉज यू लव योर कंट्री, दैट इज द सेम आंसर योर। आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, देन नहीं होगा, एंड नहीं होगा, इधर नहीं होगा, द राइट आंसर वुड बी बिकॉज, बिकॉज से इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ किया गया, ये चैप्टर कंजंक्शन से पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन कंजंक्शन से ही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से है, आप बहुत अच्छा करना चाहते हो तो यू विल हैव टू क्लियर ऑल द टॉपिक्स विच वट एवर इज गिवन इन सिलेबस। ओके, सो विच ऑफ दिस पेन्स इज, इसमें से कौन वाला कल जो पेन है वो क्या है, वो क्या है, क्या है ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पे दो पेन दिया हुआ है, पेन्स दिया हुआ है, तो कौन वाला अच्छा है, जब दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अगर गुड देखा जाए तो ये PD है, मतलब पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, मोर बेटर ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, मोर गुड ऐसा भी कोई वर्ड होता ही नहीं है। अगर हम PDCD SD देखते हैं गुड वर्ड का, तो गुड होता है, और उसके बाद क्या होता है, बेटर होता है, और उसके बाद क्या होता है, बेस्ट होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो CD में हम बेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे से बोलता है दोनों पेन से अच्छा कौन है, तो यहाँ पे हम CD का यूज़ करेंगे। राइट आंसर वुड बी विच वन, विच पेन, विच ऑफ दीज पेन्स इज बेटर। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द ऑड वन, इसमें अलग कौन है, कराटे, लॉन्ग जंप, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सब के बीच, ये दो के बीच में, सबके दो के बीच में खेले जाते हैं, बट ये लॉन्ग जंप जो है ये अदर टाइप ऑफ गेम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 46 चलते हैं। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अब ये जो क्वेश्चन है वो फिर से आपको क्वेश्चन टैग से पूछा है, और यहाँ पे देखिए इधर पॉजिटिव में आर है, तो जो इधर होगा वो नेगेटिव में जाएगा, तो ये तो नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं आंसर है, और इसका नेगेटिव इधर है, तो राइट आंसर वुड भी अरंट दे आंसर हो जाएगा, अरंट दे जो है वो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर वुड बी बी। चले आगे, नेक्स्ट है 47 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैन होगा ना, टू स्टार्ट अ क्वेरल, ये भी नहीं होगा, टू बिकम वायलेंट, ये भी नहीं होगा, टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, एकदम चुप्पी को तोड़ देना, दैट इज टू ब्रेक द आइस, द राइट आंसर वुड बी सी। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना। अगर कोई इन्वायरमेंट है जो बिल्कुल शांत है और जाके कुछ अचानक से बोल दो, दैट मीन्स टू ब्रेक द आइस। ठीक है, सो ही वेंट टू द मीटिंग एंड ब्रोक द आइस, मतलब वो गया और चुप्पी तोड़ दिया, तो राइट आंसर वुड बी सी। चले आगे, 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम डैश अ पीस ऑफ केक, अब यहाँ पे देखना है कि मैं आई एम डैश हैव अ पीस ऑफ केक,
तो मैं जो हूँ एक केक का पीस खा रहा हूँ, तो आई एम, हैड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, हैविंग होगा। हैविंग का मतलब ईटिंग भी होता है, ठीक है। हैव का मतलब होता है खाना भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, आई एम हैविंग और ईटिंग अ पीस ऑफ केक। 49 पे चले। 49 कहता है ग्रीन चिली इज़ वेरी रिच। तो जो ग्रीन कलर का चिली होता है वो क्या होता है, रिच। ऑफ होगा, ऑन होगा, अबाउट होगा, इन होगा। रिच के बाद कौन सा प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द राइट आंसर वुड बी डी, ग्रीन चिली इज वेरी रिच इन विटामिन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। ही डज नॉट डैश एनी कंट्रोल ओवर हिज अंगर। तो उसको ना कोई भी कंट्रोल नहीं है उसके गुस्सा पर। तो यहाँ पे क्या होगा, डजंट हैव, डू नॉट हैव। तो यहाँ पे डजंट है, और डजंट के बाद कभी भी हैड नहीं होता है, हैज़ नहीं होता है, विल हैव नहीं होता है। द राइट आंसर वुड बी हैव। ही डजंट हैव, he doesn't have control over his anger. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। इट्स टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड। तो ये जो है आपका पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, और ये जो सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस में लिखा गया है, इसको आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में करना है। तो इस तरह से अगर इट्स टाइम फॉर प्लस V3 रहे तो इसका जो आंसर बनता है वो इस तरह से हम एक्टिव बनाएंगे। इट्स टाइम टू ओपन द शॉप। क्या हो जाएगा, इट्स टाइम टू ओपन द शॉप। टाइम टू ओपन, इट इज टाइम टू ओपन ओपन द शॉप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। गिरजा वॉज born इन हैदराबाद बट डैश मदर वॉज born इन बिहार। गिरजा जो है उसका जन्म कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ, लेकिन उसकी जो मदर है उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे गिरजा है और उसकी मदर का बात कर रहे, तो गिरजा की मदर का। तो यहाँ पे गिरजा कौन है, लड़का है, तो हिज मदर हो जाएगा। ठीक है। अगर लड़की होता है तो हर होता है। ठीक है। चले 53 पर। 53 क्वेश्चन, माई सिस्टर डैश गो टू वर्क टुडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बोलता है माई सिस्टर 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 हैजंट गो टू, हैजंट गो टू वर्क टुडे। यहाँ पे जब हम प्रेशन में कोई भी बात बोलते हैं तो वहाँ पे हैव टू हैज टू का यूज़ होता है, और हैव टू हैज टू लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सिस्टर हैजंट नो। यहाँ पे आपको टू भी ज़रूरी होता है, तो ये इसका आंसर ये नहीं होगा। माई सिस्टर डैश गो टू वर्क टुडे, तो माई सिस्टर डजंट हैव टू गो टू वर्क टुडे। द राइट आंसर वुड बी ए। यहाँ पे टू नहीं है, अगर टू होता है तब आंसर ये होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे 54 पे आते हैं। 54 बोलता है आई रिफ्यूज टू डैश। तो उसने रिफ्यूज कर दिया मतलब इनकार कर दिया, क्या चीज़ का, ब्राइब। ब्राइब क्या होता है, ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी होता है, घूस होता है। ठीक है। ऑफर टू मी, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट व्हाट वुड बी द राइट स्पेलिंग, दिस वन वुड बी द राइट स्पेलिंग टू एक्सेप्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। वो स्वीकार करने से मना कर दिया ब्राइब को। ठीक है। चलिए आगे 55 पर आते हैं। वी अराइव्ड ऑन डैश द 4th ऑफ जुलाई, डैश 4th ऑफ जुलाई। तो जब भी ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ये सब क्या होता है, ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, तो ऑर्डिनल नंबर में हम दो का यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑर्डिनल नंबर में हम दो मतलब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी अराइव्ड ऑन द 4th ऑफ जुलाई, और वैसे भी ऑफ दिया रहे तो उसको बैलेंस करने के लिए द का ही यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 56 पर चलते हैं। आई डैश शाबाज फैमिली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई नॉट नो, आई डोंट नो, आई एम नॉट नो, आई डज नो। तो ये सब आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, मैं शहबाज के फैमिली को नहीं जानता हूँ। आई के साथ क्या लगता है, डोंट या डजेंट। आई के साथ डोंट लगता है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो शहबाज फैमिली। राइट आंसर वुड बी डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे 57 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, विद योर सक्सेस, एट योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद जो
फिक्स प्रिपरेशन लगता है वो ऑन लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो राइट आंसर वुड बी डी। ठीक है, चले 58 पर, वी डैश अराइव टुमारो, तो हम जो है वो कल आएंगे, तो कल आएंगे, आएंगे तो यहाँ पे शैल विल का यूज़ होगा, तो अगर वहाँ पे संभावना होता तो मे का यूज़ है, बट वी डू नॉट हैव मे इन ऑप्शन, लेस्ट भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी विल अराइव टुमारो, आंसर वुड बी विल। ठीक है, 59 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, द मीटिंग हैज़ बीन व्हाट अंटिल नेक्स्ट वीक, मीटिंग को जो है वो क्या कर दिया गया, अगले वीक तक के लिए, तो यहाँ पर आपका यूज़ किया गया है फ्रेजल वर्ब, देख रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रेजल वर्ब इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो यू विल हैव बेटर टू रीड सम लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मीटिंग हैज़ बीन, मीटिंग को जो है वो क्या कर दिया, पुट आउट, पुट ऑफ, पुट आउट, ये दोनों आंसर सेम है, तो दोनों आंसर, तो ये भी नहीं होगा, पुट इन भी नहीं होगा, राइट आंसर वुड भी क्या हो जाएगा, पुट ऑफ। ठीक है, 60 पर चलते हैं, वर्ड देयर, वर्ड देयर डैश गेस्ट इन द वेडिंग, तो यहाँ पे बोल रहा है मच, तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है। ठीक है, अब ये सब भी जो अलग अलग केसेस में लगते हैं, यूएनसीएन सब में लगते हैं, बट द राइट आंसर वुड बी मेनी, वर देयर मेनी गेस्ट, क्या वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट थे। ठीक है, इन द वेडिंग, तो राइट आंसर वुड बी मैनी। ठीक है, तो इस लेक्चर में रहने देते हैं, ये ग्रामर पार्ट था, दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर यू, और भी बहुत सारे एक्सरसाइज के लिए आप हमसे जुड़ जाएं, ताकि हम जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी अदर अदर टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू बिहार बोर्ड, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ग्रामर से, उसमें और भी सारे क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं, तो वी यू मस्ट फॉलो अस।